Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिटेल में रीनीट एग्जाम होने के बाद और पूरा एनालिसिस करने के बाद और सभी स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी रीनीट 2026 के लिए। और ये पूरी डिटेल्ड वीडियो रहेगी जिसमें पूरे इंडिया के सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा। आपका MBBS, BDS, वेटनरी जिसको BVSC भी कहते हैं, और उसके साथ ही BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS एंड BOMS, इन सभी कोर्सेज को जस्ट एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। तो आपको अलग अलग जगहों पे जाकर इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस की MBBS, BDS, वेटनरी, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS एंड BOMS की कट ऑफ क्या रहेगी। और अगर आपका मार्क्स और आपका स्कोर जो है जो मैं बताऊंगा कट ऑफ उसके आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बता देता हूं। देखो, जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी ऑथेंटिक और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इस चैनल पे मिलने वाली है। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपके मार्क्स पर आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपको कमेंट करना है अपना स्कोर, आपको बताना है आपका स्कोर कितना है और उसके साथ ही आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। ठीक है, जितने लोग भी कमेंट करेंगे अपना स्कोर और अपनी कैटेगरी, आपके मार्क्स पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा से कौन सा कोर्स आपको जो है मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई करके बता दूंगा। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं उन सबको रिप्लाई हमारे चैनल पे मिलता है। हमारा ये मानना रहता है, देखो कोई भी परेशान होता है तभी कमेंट करता है, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का कमेंट करता है उसका रिप्लाई जरूर मिलता है। बस एक चीज आपको करनी है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये हमने मैंडेटरी कर दिया है इस वीडियो के लिए कि जो लोग भी सब्सक्राइब होंगे चैनल पे वही कमेंट कर पाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो पहले सब्सक्राइब करना चैनल को, फिर वीडियो कट करके दोबारा वीडियो चालू करना, फिर आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आपको बताना है आपके नंबर कितने हैं और आपकी कैटेगरी कितनी है, फिर मैं कमेंट में बता दूंगा कि आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरा एनालिसिस डिटेल में कैटेगरी वाइज सब कुछ मैं बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से किस कोर्स में किस कैटेगरी में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा। ओवरऑल पूरा रिव्यू मैं ले चुका हूं सभी बच्चों का, ऑलरेडी 2 वीडियो भी मैंने डाल दी थी और काफी अच्छा जो है रिस्पांस सभी स्टूडेंट का मिला। और उन सभी स्टूडेंट का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया, क्योंकि देखो हमें पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों से ही मिलती है और जितनी ज्यादा स्टूडेंट का डाटा हमारे पास आएगा उतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे कि पेपर कैसा था, तो पेपर जो है वो टफ साइड में था, टफ और लेंथी दोनों कहेंगे। और ओवरऑल अगर रिव्यू की बात करेंगे कि पिछले 2024 और 2025 के कंपैरिजन में, तो 2024 से तो काफी ज्यादा टफ था, लेकिन 2025 के कंपैरिजन में लगभग सेम लेवल का रहा है। लेकिन कुछ बच्चों का मानना यह भी है कि 2025 से थोड़ा आसान ही था, उससे टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब अगर आप 2025 वाले पेपर को 20 मानेंगे तो 2026 वाले पेपर को जो अभी हुआ है इसको आप 19 मान सकते हैं। मतलब बस थोड़ा सा नीचे मान सकते हैं या बिल्कुल बराबर लेवल का। ठीक है, और काफी ज्यादा लोगों से रिव्यू लेने के बाद मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ आपको अंदाजा बताया था और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं और इसके बेस पर आप खुद भी जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो इसकी वजह से कट ऑफ डिक्रीज ही होगी क्योंकि इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिक्रीज हुए। और एक खबर यह भी आ रही है कि जो रीनीट का एग्जाम हुआ है उसमें 2 लाख बच्चे बैठे ही नहीं है एग्जाम देने के लिए। तो अगर कम बच्चे बैठेंगे तो डेफिनेटली बात है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ तो जरूर डिक्रीज होगी और जो गवर्नमेंट की कट ऑफ उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 30 से 40 हजार वाली रेंज के, तो उनका ही वहां पर सिलेक्शन होना है गवर्नमेंट वाली रेंज में। MBBS का बता रहा हूं, उसी तरीके से बाकी में भी। और जो पढ़ने वाले हैं वो अभी एग्जाम छोड़ेंगे नहीं अनलेस कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, लेकिन जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो इसकी वजह से जरूर डिक्रीज होगी। और फिर दूसरा आता है पेपर की टफनेस, तो इसका तो ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता ही चुका था कि आपका ओवरऑल फिजिक्स लेंथी था और टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ था और बायोलॉजी इजी था। ओवरऑल पेपर टफ था जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ वो डिक्रीज करेगी। और तीसरा पैरामीटर आता है नंबर ऑफ सीट्स का, और हर साल ऐसा देखा जाता है नंबर ऑफ सीट जो है वो इंक्रीज ही होती है। इस साल जो हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 से 4 हजार गवर्नमेंट MBBS सीट इंक्रीज होंगी और इससे ज्यादा ही इंक्रीज होंगी क्योंकि पैरामीटर को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है NMC की तरफ से, जिससे पुराने कॉलेजेस के अंदर MBBS की सीट जो है बढ़ेंगी और अगर सीट बढ़ती है तो कट ऑफ डिक्रीज होगी ही होगी। अब सबसे पहले मैं आपको जो है जल्दी से क्वालिफाइंग कट ऑफ बता देता हूं कि क्या रहेगी और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। पूरा एनालिसिस करने के मैंने बात बताया है। 2024 और 2025 के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं 2026 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। ये अंदाजा है जो हमने एनालिसिस करके और अभी तक काउंसलिंग कराते आए हैं, तो जो हमारा एक्सपीरियंस क्या था उसके बेस पर। ठीक है, और क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि इससे ज्यादा आपके नंबर है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के लिए, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट प्राइवेट सबकी काउंसलिंग करके, और ज्यादा चांस है कॉलेज तो आपको प्राइवेट ही मिलेगा जस्ट अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइड हैं तो अगर आपके क्वालिफाइड से ऊपर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा।
अगर आपके क्वालिफाइड से नीचे है तो आप चाहे जितना पैसा लगा दें, आपको कहीं पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो आप उससे बच के रहें, वो आपको फ्रॉड में फांस देगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। ओपन कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ओपन ईडब्ल्यूएस, इन दोनों कैटेगरीज में 130 से 150 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ। तो अगर 150 से ज्यादा आपके नंबर हैं तो आप लगभग 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और उसमें भी ज्यादा, ये तो बिल्कुल हाईएस्ट वाला हो गया, लेकिन मुझे जो लगता है वो लगभग 130 से 35 के आसपास की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस बार पेपर टफ हुआ है। जैसे पेपर की टफनेस बढ़ती है, कट ऑफ डिक्रीज होती है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर डिक्रीज होते हैं तो कट ऑफ डिक्रीज होती है। यहां पर आप देखेंगे 2024 में 162 रही थी जब पेपर आसान था, 2025 में 144 रही थी जब पेपर टफ था, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी डिक्रीज हुए, तो मुझे लगता है 135 के आसपास तक की रह सकती है। फिर भी अगर ज्यादा हाई रही तो 150, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी तीनों कैटेगरीज के अंदर में आते हैं, तो कैटेगरी की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है मेरे हिसाब से वो 110 से 125, यानी 125 से ऊपर है तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आपको एलिजिबल करा दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही रहेंगे। और इसमें भी ज्यादा चांस लग रहे हैं मुझे 110 से 115 के आसपास की कट ऑफ रहेगी। अगर आप बात करेंगे 2024 में तो 127 रही थी और 2025 में 113 नंबर पे कट ऑफ रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्चुअल में कट ऑफ की, एमबीबीएस, बीडीएस और अदर कोर्सेज की। तो यहां पर सबसे मैं पहले ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में बताता हूं, क्योंकि देखो ऑल इंडिया रैंक्स बिल्कुल फिक्स होती है और आपका अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही होता है। जो मैं ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ बताऊंगा वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें आप जाके लास्ट में जब काउंसलिंग कर रहा हूं उस टाइम आके मुझसे क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं और जो बताते हैं उसी रेंज में रहेगा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक काफी स्टेबल फैक्टर होता है, तो हर एक काउंसलर ऑल इंडिया रैंक जो बताएगा वो एकदम फिक्स रहेगी। मार्क्स टर्म्स में वेरिएबिलिटी आती है, क्योंकि उसमें हर एक आदमी के जो टेस्ट करने का नजरिया है वो अलग अलग रहता है और सबकी कट ऑफ प्रेडिक्शन भी अलग रहता है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक लगभग सेम रहेगी और इसी के आसपास अगर आपकी रहती है तो आप सेफ हैं कॉलेज लेने के लिए। लेकिन ऑल इंडिया रैंक क्योंकि रिजल्ट के बाद आती है, तो तब तक के लिए हम अंदाजा लगाने के लिए मार्क्स की बेस पर बताते हैं, एक्चुअल आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही अलॉटमेंट होता है। ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से मैं यहाँ बता रहा हूँ, लगभग 29,000 से 29,500 तक आपकी रैंक अगर रिजल्ट के बाद आती है तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी 29 से 29.5, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रेंज ली है, तो क्योंकि ओपन ओबीसी कैटेगरी में बहुत कम फर्क ही रहता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा ज्यादा फर्क रहता है, यहाँ पर 32,500 से 33,500 तक आपको उम्मीद है कॉलेज मिल जाने की। एससी कैटेगरी में 1,45,000 से 1,52,000 तक उम्मीद है कॉलेज मिल जाने की ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। एसटी कैटेगरी में 1,65,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक से आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा। अब ये तो रैंक की टर्म्स में हो गया और ये काफी स्टेबल पैरामीटर है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट तो आपका रैंक की बेस पर होता है, लेकिन अभी रिजल्ट आया नहीं है, आपको रैंक पता चलेगी रिजल्ट के बाद, तो तब तक के लिए हम मार्क्स की बेस पर जो है बताते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा 15% की आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ का मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो टोटल जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उसकी 15% ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की जो 85% सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो स्टेट कोटा से भरी जाएगी, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट और एम्स की 100% सीट जो ऑल इंडिया कोटा एमसी से ही भरी जाती है। तो ऑल इंडिया कोटा वाली कट ऑफ अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या रह सकती है, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको एक रफ रेंज बताई थी वो बताई थी मैंने 500 से 550। अब इसमें क्योंकि मैंने कहा था कि अभी और बच्चों से रिव्यू लेना है, पेपर को डिटेल में एनालिसिस करना और फैकल्टी का रिव्यू भी देखना होता है, ठीक है, कि पेपर के बारे में फैकल्टी का क्या कहना है, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर को देखने के बाद मैंने यहाँ पर कट ऑफ रखी है, और जो हायर साइड थी उसी की तरफ मुझे जो है कट ऑफ लग रही है फाइनल, ठीक है। तो जो फाइनल कट ऑफ मुझे लग रही है अलग अलग कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में 550 प्लस माइनस 10, तो यहाँ पर 10 नंबर की मैं रेंज लेके चल रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से 540 से 560 के बीच में रह सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 नंबर की रेंज ली है। तो ऑलरेडी जो वेरिएबिलिटी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की वो तीनों कवर हो गई हैं, क्योंकि 2-3 नंबर का ही फर्क रहता है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 20 नंबर की जो है रेंज ली है। तो आपकी कट ऑफ जो है लगभग 540 से 560 के बीच में रह सकती है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के 560 या 560 प्लस है, उससे ज्यादा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप सेफ है कि 100%, मतलब उसमें कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपको कॉलेज इसमें मिल ही जाएगा 560 ज्यादा वालों को। अगर किसी के 540 से 560 है तो ये ग्रीन जो है मतलब येलो जोन में है, क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक रेंज है। और जो 40 से कम वाले हैं उनके बहुत कम चांस है, आप अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। फिर भी आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के 520, 530, 540 तक बने तो इस रेंज वाले स्टूडेंट अभी वेट करें रिजल्ट आने का, जब रैंक आ जाएगी तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा, तब तक के लिए आप मान के चलें कि आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में मैं बताता हूं कि अगर आपको बॉर्डर वाली रेंज में है तो आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, हो सकता है लास्ट में जाके कट ऑफ डिक्रीज हो जाए, ऐसा भी होता है। एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 465 प्लस माइनस 10 की जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, यानी 455 से लेकर 475 की रेंज जो है यहाँ पर रहेगी। 475 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है, और इसकी रेंज वाले 455 से 475 वो डाउट में है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट और रैंक के बाद पता चलेगा। और जो इससे कम है
वो अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ दे सकते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो जो मेरे हिसाब से कट ऑफ है 450 प्लस माइनस 10 रख सकती है, यानी 440 से 460 की रेंज में कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट एमबीबीएस की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, ये नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग प्लान चलते हैं। एक गोल्ड प्लान है जिसके अंदर आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं, यानी आपके करियर गाइडेंस कि आपके नंबर पर कौन सा कॉलेज या फिर किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट में, डीम्ड में, प्राइवेट में, हर तरह की काउंसलिंग की जाएगी। उसके साथ ही कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के टाइम पर आप किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखेंगे, काउंसलिंग के कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, काउंसलिंग के सभी अपडेट्स और अलर्ट्स मिलेंगे, काउंसलिंग के फॉर्म फिलिंग में जो भी डाउट्स होंगे उनका आपको जो है गाइडेंस मिलेगा, कॉलेज सेक्शन में हेल्प की जाएगी, पेरेंटल काउंसलिंग दी जाएगी, उसके साथ ही बैकअप गाइडेंस और पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग इसमें इंक्लूडेड होगी गोल्ड प्लान के अंदर। वहीं प्लेटिनम प्लान की बात करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज आपकी गोल्ड प्लान में है वो सभी इंक्लूडेड रहेंगे। उसके साथ ही जितने भी आपकी काउंसलिंग के अंदर फॉर्म फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, वो सब कुछ हमारी टीम ही करेगी, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी टीम की तरफ से होगा। बात करेंगे प्राइस की तो जो गोल्ड प्लान है जिसका प्राइस 7000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो प्लेटिनम प्लान है जिसका प्राइस 18000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो उसको 15000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे यहाँ रहता है, लास्ट ईयर्स भी रहा है, पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग करा रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस सही से होगा। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं बीडीएस की ऑल इंडिया कोटा 15% से, तो यहाँ पर जो है मैंने कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की है आप देखेंगे तो 2025 के साथ इससे कंपैरिजन मत करना, क्योंकि 2025 में बीडीएस की कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रही थी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है उस सबको एनालाइज करने के बाद मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया वो ये है। इसके हिसाब से आप ऐसा सोच सकते हैं कि लगभग 500 के आसपास ही जनरल की 2025 में रही थी, वही आप इस साल भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रेडिक्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल बीडीएस की कट ऑफ हाई रही थी, नॉर्मली ऐसा नहीं रहता है। तो सिर्फ एक साल की बेस पर मैं कट ऑफ को हाई नहीं कर सकता, जो प्रीवियस ईयर का सारे सालों का डाटा है उन सब के बेसिस पर भी मुझे जो है नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो उसके बेस पे मैं बता रहा हूं कि आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पर जो है एक रेंज ले ली है, तो तीनों का एक साथ मैं फैक्टर बता रहा हूं। आपकी लगभग 490 से लेकर 510 के आसपास तक आपकी कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट बीडीएस के ऑल इंडिया कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में किसी भी स्टेट का स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी जो डिटेल का पूरा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप अगर चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बीडीएस की रह सकती है 395 प्लस माइनस 10, यानी 385 से 405 की रेंज वाले स्टूडेंट। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 360 प्लस माइनस 10, यानी 350 से ऊपर वाले स्टूडेंट जो है वो अभी इंतजार करें कि उनको कॉलेज मिल सकता है, और 370 वाले तो ज्यादा चांस है कि उनको कॉलेज मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं वेटनरी की, जिसको बीबीएससी भी कहते हैं, और बीडीएस के बाद जो है काफी स्टूडेंट जो इसको प्रेफर करते हैं। तो इसकी कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो पिछले 2 साल और 3 साल का जो है एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो आपकी जनरल में कट ऑफ है लगभग 490 प्लस माइनस 10 के आसपास रहेगी। यहाँ पर भी देखो पिछले साल एमबीबीएस के अलावा जितने कोर्स थे, चाहे बीडीएस, वेटनरी, बीएमएस, बीएचएमएस, वीएमएस, हर एक कोर्स की कट ऑफ हाई रही थी। तो मैं 2025 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसको भी एनालाइज करके और मार्क्स को एनालाइज करके तब यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ी जो है कम कट ऑफ इन्होंने बता दी है, कि कम नहीं बताइए, नॉर्मली कम ही रहती है इन कोर्सेज की, लेकिन 2025 में थोड़ी हाई रही थी जो जानी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो 490 प्लस माइनस 10 की रेंज आप लेके चल सकते हैं, यानी 480 से 500 वाले स्टूडेंट यहाँ पर सेफ रहेंगे। बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है 400 प्लस माइनस 10, यानी 390 से 410, और एसटी कैटेगरी में 370 प्लस माइनस 10, यानी 360 से 380 की रेंज। बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग की, तो कुछ कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से भरे जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और इसके एडमिशन जो है एमसीसी पोर्टल के थ्रू होता है। बाकी का डिटेल प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो वो पेड काउंसलिंग मिल जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ भी एक साथ मैंने बताया क्योंकि रेंज हमने ले ली है, तो यहाँ पर 480 प्लस माइनस 10 की आप रेंज लेके चल सकते हैं, यानी 470 से 490। इससे ज्यादा आपके नंबर है तो बिल्कुल सेफ है, और इस रेंज में तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए, और जो काउंसलिंग है उसका वेट करना चाहिए और रिजल्ट आने का। एससी की बात करेंगे तो 395 प्लस माइनस 10, यानी 385 से 405 नंबर वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर वेट करेंगे। बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी में 350 प्लस माइनस 10, यानी 340 से 360 वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा। अब उसके बाद जो अगला कोर्स आता है वो आता है आयुष के कोर्सेज, यानी बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीओएमएस। तो इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा 15% से मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप बात करेंगे बीएमएस की ऑल इंडिया कोटा 15% की, तो पिछले 3 साल का एनालिसिस करने के बाद मैंने यहाँ पर कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है, और 2025 की जो फैक्टर रहा था हाई कट ऑफ का उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 2025 में कट ऑफ हाई क्यों रही थी। देखो, पहला रीजन था कि शुरू के राउंड में, पहले और दूसरे राउंड में ज्यादातर कॉलेज को परमिशन नहीं मिल पाई थी,
बीएमएस में भी हुआ था, बहुत सारे कॉलेज जिनको परमिशन नहीं मिल पाई थी, बीएचएमएस में भी और बीयूएमएस में भी। तो अगर कम सीट्स रहती हैं तो कट ऑफ बढ़ती है, और एक बार पैनिक वाला अगर माहौल बच्चों के बीच में आ जाता तो वो क्या करते हैं, जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ले ही लेते हैं। और पिछले साल ऐसा हो गया था कि एमबीबीएस से आगे निकल गई थी जो अल्टरनेटिव कोर्सेज की काउंसलिंग है। नॉर्मली ऐसा होता है, पहले एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होती है, जब उसकी काउंसलिंग लगभग निमट चुकी होती है तब जो है बीएमएस बीएचएमएस एंड बीयूएमएस की होती है। तो जिन बच्चों को एमबीबीएस बीडीएस मिल रहा होता है वो उधर ले लेते हैं, जिनको नहीं मिलता फिर वो आके बीएमएस बीएचएमएस की करते हैं। लेकिन पिछले साल क्योंकि बीएमएस बीएचएमएस की काउंसलिंग ऑलरेडी एमबीबीएस बीडीएस से आगे निकल गई थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जो कॉलेज मिल रहा था बीएमएस बीएचएमएस में उसको लेकर सीट को ब्लॉक कर दिया, तो कट ऑफ हाई चली गई थी। ठीक है, तो देखो अगर कहीं कट ऑफ बढ़ रही है घट रही है, हर एक चीज का रीजन होता है। अब क्योंकि हमने काउंसलिंग की थी तो प्रीवियस ईयर का भी ट्रेंड हमें पता है और क्या क्या फैक्टर्स रहे थे, और ये वेरिएबिलिटी हर साल आती है। मान लो इस साल अगर परमिशन ना मिले तो कट ऑफ फिर बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस साल में कितनी सीट को परमिशन मिली है, काउंसलिंग का फ्लो क्या चल रहा है। अनलिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, और उन सब पैरामीटर को टाइम के हिसाब से एनालाइज करके कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना यही समझदारी है, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो आपके 490 प्लस माइनस 10 की रेंज ले सकते हैं, यानी 480 नंबर से लेकर 500 नंबर के बीच में आपके हैं, तो आप अपने आप को मानेंगे कि कॉलेज आपको बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी स्टेट वाइज जो कट ऑफ है ना वो और कम रहती है, हर एक स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ भी आपको मिलेगी इसी चैनल पे। आप बस चैनल के साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो जो है पूरे इंडिया के सभी स्टेट की गवर्नमेंट की स्टेट कोटा से एमबीबीएस बीडीएस की क्या कट ऑफ रह सकती है मार्क्स के टर्म्स में, वो वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आयुष को कवर करेंगे। तो डिटेल्ड वीडियो हर एक चीज की आपको चैनल पे मिलेगी, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, बात यहां पर करते हैं फिर हम एससी कैटेगरी की, तो 400 प्लस माइनस 10 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं, यानी 390 से 410। यहां पर भी अगर आप 2025 के कंपैरिजन में लगेंगे तो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कट ऑफ कम बता रहे हैं। कम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 2025 में कट ऑफ हाई रही थी तो उसको मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। इस बार काउंसलिंग पहले एमबीबीएस बीडीएस की होगी, फिर उसके बाद आयुष की होगी, और सभी कॉलेज को परमिशन मिल जाएगी। जो आइडियल पैरामीटर्स होते हैं उसकी बेस पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपका अगला कोर्स आता है वो है बीएचएमएस। तो ऑल इंडिया कोटा से जो इसकी काउंसलिंग होती है वो AA-CCC के थ्रू होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना AA-CCC कट ऑफ 2026। तो जो ड्रॉपर है उनको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करेंगे तो आपका जनरल और ओबीसी में 420 प्लस माइनस 10 की रेंज आप लेके चल सकते हैं, यानी इस रेंज के स्टूडेंट है तो अपने आप को मानेंगे कि उनको गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। ठीक है, तो 410 से 430 की रेंज हो जाती है। 430 प्लस वाले जो है लगभग सेफ रहेंगे, और इसके आसपास वाले जो हैं वो मानेंगे कि उनको कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में और भी डिक्रीज मैंने किया है यहाँ पर 410 प्लस माइनस 10। और बात करेंगे एससी कैटेगरी में तो 330 प्लस माइनस 10 की रेंज मैंने यहाँ पर लिया। यहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया है कि पिछले साल से भी कम कट ऑफ जाएगी। हालांकि पेपर के मामले में देखेंगे तो थोड़ा कम ही यहाँ पर इस बार का है, और ये भी था कि इस बार बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि पेपर जो है टफ आएगा, तो इस वजह से भी कट ऑफ को थोड़ा हाई ले रहे थे बाकी कोर्सेज में। लेकिन यहाँ पर मैंने कम लिया है क्योंकि पिछले साल कट ऑफ हाई रही थी, तो आंख मीच के हम पिछले साल को एक वेरिएबल फैक्टर जो है नहीं बना सकते कि उसकी बेस पर हम बना रहे हैं। पिछले सालों का ट्रेंड भी देखते हैं, 2023 का, 2024 का, उससे पहले का, और किस वजह से कट ऑफ बढ़ी या घटी थी वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 310 प्लस माइनस 10 की जो है रेंज रह सकती है। तो 300 से लेकर 320 वाले स्टूडेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको कॉलेज मिलेगा, या उससे ज्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ होंगे कि लगभग आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है बीयूएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो काफी डिमांड में जो है पिछले सालों में जो है रहा है बीयूएमएस। बीएमएस के बाद अब स्टूडेंट बीयूएमएस को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें मॉडर्न मेडिसिन भी इंक्लूडेड है जिस तरीके से बीएमएस में रहती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हाई कट ऑफ मैंने रखी है पिछले साल के कंपैरिजन में, अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ना बीयूएमएस की वो बढ़ रही है। तो हमें ये पैरामीटर्स को भी देखना होता है, आंख मीच के कट ऑफ नहीं बना सकते। मार्केट में क्या डिमांड है उसको भी देख के जो है कट ऑफ में चेंजेस किए जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पर 440 प्लस माइनस 10 की रेंज ले सकते हैं, यानी 430 से लेकर 450 वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा, और 400 प्लस से जिनके ज्यादा हैं वो लगभग सेफ रह सकते हैं कि उनको कॉलेज मिल ही जाएगा ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट का। बाकी स्टेट कोटा में हर एक स्टेट की अलग अलग रहती है और स्टेट वाइज कम ही रहती है। बात करेंगे आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो यहाँ पर और कम हो जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 420 प्लस माइनस 10 की रेंज मैंने ली है, यानी 410 से 430, 430 प्लस कैंडिडेट जिनके 430 से ज्यादा वो बिल्कुल सेफ है, और जो इस रेंज में है वो मान सकते हैं कि उनको कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी में और भी कम कट ऑफ रहती है, यहाँ पर मैंने 300 प्लस माइनस 10 लिया है, यानी 290 से 310 वाले कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 216 जो है पिछले साल रही थी, इस बार हम 220 प्लस माइनस 10 की रेंज लेके चल रहे हैं। एससी और एसटी का जो रुझान है बीयूएमएस की तरफ वो कम रहता है, क्योंकि इसमें जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है उनको बीयूएमएस के अंदर उर्दू पढ़ाना पड़ेगा। कोई भी एडमिशन ले सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही लेंगे, कोई भी ले सकता है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि आपको उर्दू फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है, तो ये पैरामीटर रहता है जिसकी वजह से जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है वो कम प्रेफर करते हैं, और इन कैटेगरीज में एससी और एसटी में कट ऑफ कम रहती है। बाकी कोर्सेज में जो कट ऑफ इसकी बढ़ती है क्योंकि कोर्स अच्छा है और डिमांड में रह रहा है पिछले कुछ सालों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कोर्सेज की मैंने ऑल इंडिया कोटा से डिस्कस कर ली। आपके कितने नंबर हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, कमेंट में जो बताएं, उसके बाद हम आपको क्या कोर्स जो एक्सपेक्टेड आपको मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताएं,
एक एक करके हर एक वीडियो को जो है इसी चैनल पे मिलेगी आपको बस चैनल के साथ जुड़ जाना है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।